प्रियो भाई बहनों, आप सब लोगों को मेरी तरफ से जय मसीह की। प्रियो, आज मैं आप लोगों के सामने यिर्मयाह की पुस्तक 16 अध्याय का 17 वचन लेकर आया हूँ और उस वचन के द्वारा मैं आपसे बात करूँगा और आशीष आपको भी मिलेगी, क्योंकि हम यिर्मयाह का 16 अध्याय का 17 वचन देखते हैं। क्योंकि उनका आचरण मेरी आँखों के सामने छिपा नहीं रहेगा, मैं उनके व्यवहार को हर क्षण देखता हूँ और उनका अधर्म मेरी आँखों के सामने गुप्त नहीं है। प्रियो, हम देखते हैं लूका की पत्री में का हम 18 अध्याय में देखते हैं। उसमें लिखा है, कुछ लोग बड़े आत्मविश्वास के साथ में अपने आप को धर्मी मानते हैं और दूसरे को तुच्छ समझते हैं। यीशु ने ऐसे लोगों के लिए यह दृष्टांत सुनाया। दो मनुष्य थे और प्रार्थना कर रहे थे, प्रार्थना भवन में खड़े थे। प्रार्थना करने के लिए मंदिर में गए और एक फरीसी समुदाय का था और एक चुंगी अधिकारी था। फरीसी ने खड़े होकर के प्रार्थना कर रहा था और कहा, हे परमेश्वर, मैं तुझको धन्यवाद देता हूँ। मैं दूसरे लोगों की तरह इस तरह मैं लोभी और अन्यायी व्यभिचारी नहीं हूँ और ना इस चुंगी अधिकारी की तरह हूँ। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास करता हूँ और अपनी सारी संपत्ति का, अपने सारे कमाई का 10वां अंश दान करता हूँ। और इस चुंगी अधिकारी कुछ दूर पर खड़ा था। वह स्वर्ग की ओर आंख ना उठा सका। स्वर्ग की ओर आंख उठाने में उसकी कोई हिम्मत नहीं पड़ रही थी। इसलिए वह अपनी छाती पीट कर कह रहा था कि हे प्रभु, मैं पापी हूँ, मुझ पापी पर प्रभु दया कर। और वह अपने पाप को प्रकट कर रहा था। अपने पाप को छिपाया नहीं, अपने पाप को परमेश्वर के सामने प्रकट किया और कहा कि हे प्रभु, मैं पापी हूँ, मुझे पापी पर दया कर। इसलिए प्रियो, हम अपने अपराध को छिपा नहीं सकते हैं। हम दूसरे के सामने अपनी बड़ाई करते हैं तो हमारी बड़ाई को परमेश्वर जानता है, हमारे मन की बात को जानता है। हम क्या परमेश्वर के सामने बता रहे हैं, क्या कुछ छिपा रहे हैं। प्रियो, हम परमेश्वर के सामने अपने आप को प्रस्तुत करें और अपने पापों को मान लें और अपने पापों को परमेश्वर के सामने प्रकट करें। अपने अधर्म को परमेश्वर के सामने प्रकट करें, अपने आचरण को परमेश्वर के सामने प्रकट करें, जिससे परमेश्वर जो स्वर्ग में है देखता है, उससे कुछ नहीं छिपा है। वह हमारे कर्म के अनुसार, हमारे सच्चाई के अनुसार हमें प्रतिफल देगा। प्रियो, आइए हम आप लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे। आज सोमवार का दिन है प्रभु। सोमवार के दिन प्रभु आप सबको आपके अधर्म से, आपके पापों से बचाएगा। जो आपने छुपाया है, जो बात परमेश्वर से छिपाई है, जो अधर्म को छिपाया है, उस पाप को परमेश्वर के सामने स्वीकार करें और ग्रहण करें और परमेश्वर से माफ़ी मांगें। आइए हम सब लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूं। परमेश्वर पिता, इस सुबह की बेला के समय नम्र और दीन होकर आपके चरणों में आ रहा हूं। प्रभु जी, जो भाई है परमेश्वर पिता, जो बहन अपने आप को ऊंचा समझते हैं, अपने आप एक दूसरे को तुच्छ समझते हैं, परमेश्वर पिता, वो लोग अपने पाप को परमेश्वर सामने अपने प्रकट करें, अपने व्यवहार को प्रकट करें, आपके सामने प्रकट करें, अपने आचरण को अपने आपके सामने प्रकट करें परमेश्वर पिता। क्योंकि तू सब कुछ जानता है, जो गुप्त है तुझसे कुछ छिपा नहीं सकता परमेश्वर पिता। परमेश्वर पिता,
उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो आज बीमार हैं, वो लोग अपने पाप को छिपाए हैं परमेश्वर पिता, अपने पाप को, अपने गलतियों को आपके सामने प्रकट नहीं कर रहे हैं परमेश्वर पिता। उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता जो इस वचन को सुन रहे हैं परमेश्वर पिता, वो अपने पाप को, अपने गलती को आपके सामने प्रकट करें, जिससे वो बच जाएं, जिससे वो अच्छे हो जाएं परमेश्वर पिता। जो लोग अस्पताल में हैं, बीमार हैं, वो लोग ये वचन को सुन रहे हैं परमेश्वर पिता, वो अपने पाप को प्रकट करें आपके सामने, अपने व्यवहार को, अपने आचरण को आपके सामने प्रकट करें परमेश्वर पिता, जिससे उनके पाप क्षमा हो जाएं और वो चंगे हो जाएं। क्योंकि तो परमेश्वर सब जानता है, गुप्त कोई गुप्त बात है, कोई गुप्त खड़ी चाल है, आपसे छिप नहीं सकती है परमेश्वर पिता। सब कुछ आप जानते हैं परमेश्वर पिता। परमेश्वर पिता जो लोग अभी माफ़ी आपसे मांग रहे हैं, अपने आचरण को आपके सामने प्रकट कर रहे हैं परमेश्वर पिता, अपने अधर्म को आपके सामने प्रकट कर रहे हैं परमेश्वर पिता, उनके धर्म को क्षमा कर दीजिए, उनके पाप को क्षमा कर दीजिए और उन्हें स्वस्थ कर दीजिए परमेश्वर पिता। जो लोग परमेश्वर पिता शैतान से ग्रसित हैं, पीड़ा में है परमेश्वर पिता, अपने अपराध को छिपाए हुए हैं, वो भी परमेश्वर पिता वो अपने अपराध को आपके सामने प्रकट करें, अपने आचरण को प्रकट करें परमेश्वर पिता, अपने अधर्म को आपके सामने प्रकट करें, जिससे उनके पाप क्षमा हो जाएं और शैतान से उनका पीछा छूट जाए परमेश्वर पिता। जो दर्द से पीड़ित हैं वो भी पश्चाताप करें, अपने पाप को प्रकट करें, अपने आचरण को प्रकट करें परमेश्वर पिता, अपने व्यवहार को आपके सामने प्रकट करें। क्योंकि उनका व्यवहार अगर खराब है परमेश्वर पिता, तो आज परमेश्वर पिता उनके शरीर में दर्द है, पीड़ा है। जो लोग कैंसर से पीड़ित हैं परमेश्वर पिता, उन पर अपना हाथ बढ़ाइए और छूकर अच्छा कर दीजिए। जो लोग बच्चे के दान चाहते हैं उन पर आपका आशीष हो, वो परमेश्वर पिता उनको गर्भ का दान, संतान की दान की आशीष मिल जाए परमेश्वर पिता। जो लोग रोजी रोजगार में करते हैं परमेश्वर पिता, जो लोग रोजी रोजगार करते हैं परमेश्वर पिता, उनके रोजी रोजगार में बरकत हो, उनके खेती बाड़ी में बरकत हो, उनकी कमाई में बरकत हो। जो लोग नौकरी पेशा करते हैं उन पर भी नौकरी की में भी आपकी आशीष हो परमेश्वर पिता। जो बच्चे पढ़ लिख रहे हैं परमेश्वर पिता, उनको ज्ञान की आशीष मिले परमेश्वर पिता। जो लोग विद्यार्थी हैं, पढ़ चुके हैं परमेश्वर पिता, उनको जॉब की और नौकरी की आशीष उनको मिल जाए परमेश्वर पिता। हर एक प्रकार की परमेश्वर पिता, हर एक काम को जो लोग सुन रहे हैं, वचन को देख रहे हैं, उनके हर एक काम को तेरे हाथ में देता हूँ, हर एक बीमारी को तेरे हाथ में देता हूँ, हर एक संकट को तेरे हाथ में देता हूँ। यीशु के नाम से प्रार्थना मंगा, उन्हें चंगा कर दीजिए, यीशु के नाम पर आमीन।